बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग भाई बच्चों? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? इस वक्त हम बड़े भाग दौड़ के अंदर जो है वो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली या अल्लाह, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पाकिस्तान में ईवीज़ का एक ऑनस्लॉट चल रहा है। हर बंदा ईवी लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रहा है। अभी एक नया ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चल पड़ा है और लोग इसको ख़रीद भी रहे हैं, मोटरसाइकिल्स को ना। तो इसी सिलसिले में मेट्रो की मैंने आपको पहले एक दो मोटरसाइकिल्स के बारे में बताया था, T9 के बारे में बताया था, E8S Pro के बारे में बताया था कि उनसे थोड़ा सा एक समझे कि दरमियाने लेवल का मैं कहूँगा एक नया वेरिएंट मेट्रो ने M6 के नाम से मुतारिफ़ कराया था। नाउ द राइड इज़ अवेलेबल। इसको मैंने 250 किलोमीटर चला लिया है, 250 किलोमीटर तकरीबन 300 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है मोटरसाइकिल को। अब आप लोगों को मैं एक अपनी ऑनेस्ट फीडबैक देख सकता हूँ अबाउट दिस मेट्रो M6 EV स्कूटर। देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे पहले तो अपने जहन से एक बात निकाल दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर मेंट टू सेव यू मनी। ऑन द लॉन्ग रन हो सकता है आपके पैसे बचाएं, बट ये बेसिकली एक ट्रेंड है, ठीक है। इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से तो इसकी तफसील आप लोगों को इंशाल्लाह बताता चला जाऊँगा। क्या है ये? 72 वोल्ट की बैटरी है, विच बेसिकली वुड मीन कि अप्रॉक्सीमेटली आप समझें कि 6 बैटरी जिसके अंदर लगी हुई हैं। 1200 वाट की इसके अंदर मोटर है, हब मोटर है, आप नीचे देख सकते हैं। और इट कैन गो अप टू 51 टू 52 किलोमीटर्स एन आवर टॉप स्पीड इसकी इन लोगों ने इसके अंदर रखी है। अच्छा, मोटरसाइकिल के बारे में, ईवीज़ के बारे में आप लोग देख चुके हैं। मैंने काफ़ी ईवीज़ की वीडियोस बनाई हैं और ईवीज़ ऑन एंड ऑफ चला रहा हूँ। तो आप समझें कि मैंने 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए से लेकर 12-14 लाख रुपए तक की ईवीज़ चलाई हैं अभी तक फ़िलहाल। मैं अगर बात करूँ कि एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सबसे फ़न अगर मैं राइड कहूँगा ना, सबसे मज़ेदार राइड और मोस्ट हेड टर्नर अगर मुझे आपसे कहूँ कि मुझे नज़र आती है या मिली है कोई स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो ये है मेट्रो M6। डेली की बेसिस के ऊपर इतनी पब्लिक मुझसे इसके बारे में पूछ रही थी कि भाई ये कौन सी स्कूटर है, ये इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या माइलेज है, क्या टॉप स्पीड है, चार्जिंग टाइम क्या है। मतलब हम जहाँ भी रुकते हैं वहाँ हमसे एक पूरा इंटरव्यू की लाइनअप लग जाती है इस स्कूटर के बारे में। और दिस इज़ द रीज़न कि विजुअली इट्स सच एन अपीलिंग स्कूटर। ये एक ओमाज कह लीजिएगा कि जो पुराने ज़माने की आपको जो वेस्पा वगैरह मिलती थी उसको और थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज़ करके आपको एक बड़ा अच्छा सा एक इसके अंदर लुक दिया हुआ है। कॉन्ग्लोमरेट कह लीजिएगा, उन सबका एक मिक्सअप कह लीजिएगा, मिक्सचर बनाया और बड़ा हसीन इम्तिज़ाज इसके अंदर इन लोगों ने इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके पीछे है जनाब यादिया, जो ग्लोबल कहीं के टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने वाली कंपनीज़ में से एक है, बेस्ड आउट ऑफ चाइना। अब यादिया पाकिस्तान में एक और कंपनी भी लेकर आ गई है बाकायदा ऑफिशियली यादिया के नाम से, बट दिस इज़ मेट्रो। और मेट्रो ने यादिया से बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसके तहत ये यादिया की सर्टन मॉडल्स पाकिस्तान में ला रहे हैं और बेच रहे हैं। खूबसूरत मोटरसाइकिल है अनडाउटेडली। और जो सबसे इसकी मुझे अच्छी चीज़ इसके अंदर लगी वो ये लगी कि हाउ ईजी इट इज़ टू राइड एंड हाउ ईजी इट इज़ टू मैनूवर। छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है और इसको शहर में कहीं भी ट्रैफिक के अंदर लाने ले जाने में या ट्रैफिक के अंदर फ़िल्टर करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और आई एम अबाउट 5 फुट 9, तो 5 फुट 9 इंच के बंदे के लिए भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसके अंदर कि मुझे बैठ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेट मी पुट दिस डाउन हियर, मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ और आप देख सकते हैं कि आई कैन ईज़िली सिट ऑन दिस। ना सिर्फ ये कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ, मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ तो मेरे पीछे एक सेकंड राइडर वो भी आराम से बैठ जाता है। अच्छा, इसी के तहत हम बात करते हैं फ्रंट पे। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक डिस्क लगी हुई है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ, 310 का टायर लगा हुआ है। तो फॉर अ गाय लाइक मी, जनरली स्पीकिंग, ये जो भी आपको क्लेम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये कहते हैं अप टू 85 टू 90 किलोमीटर्स, कम्प्लीटली 75 किलोग्राम के वेट वाले बंदे के लिए ये बात की गई है। तो मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, आपको पता है मौलवी तो होता ही मोटा है, तो मैं तकरीबन आप समझेंगे 90 किलो के करीब मेरा वज़न आ जाता है, 85 टू 90 किलोग्राम्स। हैंडलिंग वाइज तो बहुत मज़ेदार है। 310 का इन्होंने जो टायर दिया हुआ है और ये छोटी सी डिस्क है। आप बोलेंगे इसके अंदर ब्रेकिंग पावर कितनी होगी? फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ इट्स स्टैचर, ये एक मोटरसाइकिल इस साइज़ की मोटरसाइकिल के लिए विद मी ऑन टॉप और मेरे पीछे एक और बंदा भी बैठा हो, इसको ब्रेकिंग लगाते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो काफ़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ थी कि इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। आगे इन्होंने डिस्क दी है, पीछे इन्होंने ड्रम ब्रेक जो है वो दिया हुआ है। तो उसके बावजूद मुझे कहीं भी गाड़ी स्लिप होती भी महसूस नहीं हुई। मुझे कहीं पे भी गाड़ी जो है वो ऐसा नहीं लगा कि यार ब्रेक लगाऊं और ये रुक नहीं रही है। तो ब्रेकिंग इज़ समहाउ बहुत अच्छी है इसकी।
ये अलबत्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है एक और, वो प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं कि बिकॉज इट हैज़ अ 10 इंच रिम, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। और ग्राउंड क्लियरेंस मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखा देता हूँ कि होता यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है, दैट मे नॉट बी दैट मच ऑफ एन इशू, लेकिन आप ये देख सकते हैं जिसकी वजह से इसका जो डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड थोड़े से हल्के से बम्प्स पे भी जाके ना अगर आप बैठे हों तो ये टकराता है, और ये थोड़ी सी न्यूसेंस हो सकती है। अगरचे मुझे अभी तक इसके अंदर कोई ऐसा कोई ख़तरनाक किस्म का समझे कि ये टकराने का इशू नहीं आया इसके अंदर, लेकिन डबल स्टैंड आमतौर से टकराता है। मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे से बीच में वीडियो में दिखाते भी हम लोग ना कि डबल स्टैंड इसका टकराता है। सस्पेंशन फ्रंट पे भी और रियर पे भी बहुत मज़ेदार सस्पेंशन है। ये ट्रैवल हो सकता है, मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा खड्डों वड्डों के अंदर ले आने में आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो कि ये टकराए, लेकिन सस्पेंशन वाइज मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया और मुझे बहुत मज़े की ये गाड़ी लगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके 3 राइडिंग मोड्स हैं। तो 1 इज़ द स्लोएस्ट, सेकंड ये जो है आपका मीडियम है, ठीक है, ये आप कह लें इकोनॉमी मोड हो गया, दिस इज़ लाइक मोर स्ट्रीट मोड, और दिस इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड मोड। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड मोड पे भी एट मैक्स ये तकरीबन 51 किलोमीटर्स पर आवर तक जाती है मैक्सिमम, जब ये बैटरी फुली चार्ज हो तो। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे अगर हम देख लें तो आप ये देखें कि फुल बीम और लो बीम का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, मिरर्स की जगह है और इंडिकेटर्स हैं, बटन्स हैं। वैसे तो बहुत ही मज़े की मुझे ये मोटरसाइकिल लगी। जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि इसके अंदर ईज़ ऑफ ड्राइविंग थी, ईज़ ऑफ राइडिंग थी, और इसके अंदर कोई भी बटन, जैसे मैंने आपको बताया मेरे एक्सेल के करीब मेरे हाथ हैं, तो कोई भी बटन मेरी पहुंच से दूर नहीं था। एक दो मैंने पुरानी स्कूटर्स के बारे में आप लोगों को दिखाया था कि वो जनाब वो भी बड़े बड़े क्लेम्स करते थे, उनके अंदर क्या था कि मुझे अपने हाथों को आगे पीछे करना पड़ रहा था। एवरीथिंग इज़ विद इन माई हैंड्स रीच। और अगर लेट्स से अगर आप कोई लड़की हैं जो स्कूल वगैरह जाने के लिए, कोई खातून हैं जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफिस जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो मेरे ख़्याल में बहुत आसानी लगेगी आपको इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए, हैंडलिंग के अंदर भी। सेफ्टी की बात करते हैं, बंदा कहता है यार क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक थ्रॉटल के ज़रिए ही जो है वो गाड़ी आगे चली जाती है, तो बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, किस तरह कंट्रोल करेंगे मोटरसाइकिल को या अपनी स्कूटर को। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जो साइड स्टैंड दिया हुआ है, साइड स्टैंड का इसके अंदर एक सेंसर दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको ऑन भी कर लूँगा, ठीक है, और ऑन करके मैं अगर इसको थ्रॉटल भी दे दूँगा, जैसे मैंने इसको हटा दिया पार्किंग से और जितना भी थ्रॉटल दे रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू मूव। ये इसका एक सेफ्टी फीचर है, ठीक है। एक और सेफ्टी फीचर ज़ाहिर है इसके अंदर एक लॉक का ऑप्शन है, और आप इसकी कीज़ के अंदर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी लॉक कर दिया है, तो आपको आवाज़ आई, मैंने इसको यहाँ पर लॉक का बटन दबाया, नाउ इट्स लॉक्ड। अब अगर मैं इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत, तो आप देखें इसका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये अलार्म इसका बजेगा, तो मैं यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया। अब मैं इसको हटाऊँगा और अब ये देखें व्हील इसका लॉक हो गया। अब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता हूँ और अलार्म इसके अंदर बज रहा है। नाउ मैं इसको अब देखें अनलॉक कर दिया, अब इसका व्हील रिलीज़ हो गया आराम से। तो ये इसकी एक सेफ्टी फीचर है। स्कूटर्स आर ऑल अबाउट कंफर्ट एंड स्पेस सेविंग। तो मैं अगर इसके ऊपर आराम से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आराम से बैठा हुआ हूँ, तो मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि यार मेरे पास सामान मैं कहाँ रखूँ। अगर आपके पास लेट्स से थैली नहीं है, कल मैं गया हूँ, मैंने कल जाके कबाबजीज़ पे जाके मैंने एक फ्राइड चिकन का बॉक्स ऑर्डर किया और मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और मेरे पास रखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, वो लोग थैली देते नहीं है, तो अब मैं लेके कैसे फिरूँगा। तो उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे करीब से हम दिखाते हैं। स्पेशली अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हैं लेट्स से, या स्टूडेंट हैं, और या कोई इवन हाउस वाइफ हैं कि जिनको सामान रखना वगैरह होता है, तो ये देखिए कि हमारे पास इसमें हमने कितना सामान रखा हुआ है। तो इट्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। ये देखिए एवरीथिंग, इसमें मैंने पता नहीं क्या कुछ रख लिया और मैं सामान रखे जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या अपने साथ रख के ले आऊँ। बाय द वे ये इसका चार्जर है, ठीक है, और दिस इज़ अ 6 एम्पियर चार्जर, और हम आपको क्लोज़अप में भी दिखाएंगे। जब ये चार्ज हो रहा होता है तो ये आपकी लाइट रेड हो जाती है, और वंस द चार्ज इज़ कंप्लीट ये आपकी लाइट ग्रीन हो जाती है, तो यू नो कि चार्ज इज़ कंप्लीट। इसी तरह एक और सेफ्टी फीचर, जब आप ना यूज़ कर रहे हो उसको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ब्रेकर दिया हुआ है। वंस यू फ्लिप दिस ब्रेकर,
पूरी मोटरसाइकिल आपकी उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बाज़ लोगों को परेशानी होती है कि यार हम अपना हेलमेट वगैरह किस तरह रखेंगे, हम मोटरसाइकिल पर टांगते हैं, कोई चोरी कर लेता है। लेट्स से दिस इज़ अ डिसेंट क्वालिटी हेलमेट, ठीक है, तो सर्टिफाइड हेलमेट है। इफ़ आई एम एबल टू पुट दिस लाइक दिस, ये देखें, ये मेरा एक हाफ हेलमेट आराम से इसके अंदर आ गया। इवन अगर आपके पास छोटे साइज़ का कोई फुल साइज़ हेलमेट होगा वो भी इसमें आराम से आ जाएगा। देन मैं यहाँ पर इसको रख के बंद कर सकता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मैं बाज़ार वगैरह में जाता हूँ, आराम से मैंने अपना हेलमेट इसके अंदर रखा, लॉक किया और मैं चलता बना। एक और ऑप्शन आप लोग सेफ्टी के लिए देख लें, ये लॉक है, ठीक है। मेरा अगर हैंडल बार मुझे लॉक करना हुआ, मैंने अंदर इसको दबाया, घुमाया और नाउ इट्स लॉक। अब मेरा हैंडल बार भी लॉक हो गया। तो सेफ्टी फॉर योर प्रोडक्ट, इसकी जो है वो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आइए आप लोगों को पिलियन राइडर के ऊपर दिखाते हैं कि हमारे साथ मेरे साथ बशारत भाई हैं एंड आई एम सिटिंग हियर। बाज़ लोग कहते हैं कि यार मैं डबल पे किस तरह बिठाऊंगा, तो आप लोगों को दोनों साइड से आपने इसको खोला ब्रैकेट्स को और ये बैठ गए। तो आपके पास पिलियन राइडर आराम से बैठे हैं सर, बिल्कुल सुकून से बैठे हुए। तो 2 राइडर आराम से इसके अंदर बैठकर सफ़र कर सकते हैं विद ईज़। तो दिस इज़ अ पॉइंट। अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट नुक्ते की तरफ कि कंपनी ने इसके अंदर स्पीड क्लेम की थी 50 to 51 km/h, वो हमें इसके अंदर मिली है। इसके अंदर चार्जिंग टाइम इज़ 7 आवर्स, 6.5 to 7 आवर्स, वही हमें टाइम मिला इसके अंदर। अलबत्ता रेंज 85 to 90 किलोमीटर क्लेम करते हैं, लेकिन दैट 85 to 90 किलोमीटर ये आप लोगों को मिलेगा अगर आप इसको इकोनॉमी मोड के ऊपर चला रहे हों और अराउंड 25 to 30 km/h तक की स्पीड पर चला रहे हों, तो आप लोगों को 90 km/h तकरीबन एक करीब मिल जाएगा। कल मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मलीर कैंट से यहाँ पर फ़ेज़ 8 तक हम लेकर आए हैं और फिर मैं इसको वापस लेकर गया हूँ। तो ब्रदर्स हुआ ये था कि आते वक्त तो इसकी पावर अच्छी थी, जाते वक्त भी आई थिंक हाफ वे इन 45 तक की स्पीड पे ये आ गई थी। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो इसकी स्पीड अराउंड 30 हो गई। फिर थोड़ा सा आगे गया हूँ, अराउंड 3-4-5 किलोमीटर के बाद इसकी स्पीड 15 और 10 km/h हो गई। और वो इस तरह हो गई कि हल्की सी भी इंक्लिनेशन आई ना तो बाइक ने पावर छोड़ दी और फिर मैं इसको उतर के चला रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं तकरीबन घर पहुँचा हूँ तो अराउंड 8 से 10 km/h की स्पीड पे मैं घर पहुँचा हूँ। अब ये देखें, ये हालत है कि मैं तकरीबन 65 किलोमीटर कर चुका हूँ और इसकी थर्ड मोड पे हुई और सामने जाना चाह रहा हूँ। एक बंदे को मुझे से एक बंदे को भी ये खाकर नहीं चला पा रहा है और बिल्कुल चीज़ किया ये। आई मीन मैक्सिमम स्पीड इसकी अराउंड 20, 21, 22 पे आ गई थी और अब ये देखिए ये ऊपर पहुँचते पहुँचते इसकी चीखें निकल रही हैं। तो ये ग्राफीन बैटरी हो, जो भी हो, लेड एसिड बेस्ड जो भी बैटरी होंगी, जेल बैटरी, उनका ये डाउन साइड होता है कि जब ये अराउंड 60-70% क्रॉस करती है तो तकरीबन अनयूजेबल ही हो जाती हैं। तो इस तरह रेंज रख के अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पहुँचूँ और घर तक देखते क्या होता है। क्लेम तो बहुत सारे लोग आपसे करेंगे कि इसकी रेंज है, हमारी ईवी स्कूटर की इतनी रेंज है, इतनी स्कूटर की इतनी रेंज है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखें, आप पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर एक एवरेज बंदा जब चलाता है गाड़ी, इवन 70 cc जब चलाता है तो उसकी स्पीड 60 km/h तो होती है, चलो 50 कह लो, लेकिन 30 की स्पीड के ऊपर कौन रेगुलरली गाड़ी चला रहा होता है। तो ये उस सूरत में आप लोगों के लिए फ़ीज़िबल होती हैं कि आप इसको घर से ऑफिस ले गए या वर्क प्लेस पर ले गए, वहाँ आपने फिर इसको चार्ज किया और फिर आप वापस लेकर आए। तो रिमेंबर दिस थिंग, अब आप काउंट इन करिएगा 1000 चार्ज साइकिल्स इन्होंने क्लेम किया है, 1000 चार्ज साइकिल्स तो आपकी 1.5 साल में पूरी हो जाएंगी मेरे ख्याल में, या मैक्सिमम 2 साल में आपकी चार्ज साइकिल्स पूरी हो जाएंगी। रिमेंबर दिस थिंग। चार्ज साइकिल्स के बाद हम बात करते हैं वारंटी के ऊपर। मेट्रो क्लेम्स वारंटी ऑफ 18 मंथ्स मोटर और बैटरी की। मेट्रो की अच्छी बात यह है कि ये आपको वारंटी देंगे मोटर और बैटरी की 18 मंथ्स की। और तो और आफ्टर 18 मंथ्स लेट्स से अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई या ख़राब हो गई या 2 साल के बाद आपकी बैटरी ख़राब हो गई तो ये आपसे पुराना कोर ख़रीद लेते हैं, यानी पुरानी बैटरीज़ ख़रीद लेते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको नई बैटरीज़ देते हैं।
तो आपको थोड़ा डिस्काउंट इसके अंदर नई बैटरी लेते हुए मिल जाएगा। दैट इज़ अ गुड थिंग। एक और पार्ट जो मेट्रो का बहुत अच्छा है वो ये है कि चूँकि ये बाइक्स आपको पता है कि ये यहाँ पर लोकली असेंबल हो रही हैं, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, असेंबल हो रही हैं, तो इसके पार्ट्स आपको A to Z बॉडी पार्ट खुदा न खास्ता आप क्रैश कर जाएं या खुदा न खास्ता आपका कोई जो है वो पार्ट मिसिंग हो जाए या टूट जाए तो आप इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको फॉर अ वेरी नॉमिनल फ़ी आपको ये दूसरा पार्ट दे देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस वजह से आई थिंक दिस इज़ गुड, लेकिन मेक श्योर कि आप जो है अपने हिसाब से ख़रीदें कि ये मोटरसाइकिल या ये EV आपके लिए है या नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इस बाइक के बारे में? बाय द वे इसकी कीमत 2,20,000 रुपये है इस वक्त। आई थिंक 2,30,000 हो गई है और 2,20,000 2,30,000 के दरमियान है, ठीक है, फॉर अ 1200 वॉट स्कूटर। खूबसूरत तो बहुत है। अगर आप लोग इसकी बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा ना, इट्स हेड टर्नर। स्पेशली जो बुढ़े बाबे लोग हो गए वो तो इसको बाकायदा देखकर कहते ही हैं, और यंगस्टर्स भी जो है और लड़कियां वगैरह भी देख के कहती हैं कि यार ये बड़ी खूबसूरत सी है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, लड़कियों ने नहीं कहा था, ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा ये बड़ी खूबसूरत आपकी जो है वो मोटरसाइकिल है, ठीक है। काश मेरे बारे में भी कह देते। चलो कोई मसला नहीं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मेट्रो, बाय द वे उन्होंने मुझे एक ढीला नहीं दिया इसका, बट माई फ्रेंड्स एट ट्रेल ग्रीन पाकिस्तान TGP ऑटोज़ उन्होंने ये मुझे मोटरसाइकिल दी थी कि आप इसको चलाइए और चलाकर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। तो स्पेशल थैंक्स टू TGP ऑटोज़, बशारत भाई, अदर पीपल। आपको कोई मोटरसाइकिल चाहिए हो फॉर गुड रेट्स और एक आपको पीस ऑफ माइंड हो कि यार मुझे अच्छी जगह से एक मोटरसाइकिल न्यू या यूज़ मिल रही है, सो गो टू ट्रेल ग्रीन पाकिस्तान। मैं आप लोगों को उनकी लोकेशन भी दूंगा, बदर कमर्शियल के ऊपर होते हैं, आप लोग अक्सर मुझे देखते भी हैं उन लोगों के साथ। तो गो टू देम एंड गेट दिस मोटरसाइकिल फ्रॉम देम एज़ वेल। मेट्रो की लाइनअप आप लोगों को मिल जाएगी। बेनेली की न्यू और यूज़ मोटरसाइकिल्स आप उनके थ्रू ले सकते हैं, और अपकमिंग जो हमारी कोफ ब्रांड है, तो कोफ की मोटरसाइकिल्स भी आपको ट्रेल ग्रीन पाकिस्तान से बुकिंग पे मिल जाएंगी, डिस्प्ले भी होगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। चलो। Let's go.